आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। दोस्तों इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। दोस्तों इसके जो हैं वो 3 टाइप हैं। कौन कौन से? एक साधारण वाले क्वेश्चन जिसमें दाएँ और बाएँ मुड़ने के से सिर्फ हमारा काम बन जाता है। दूसरा होता है एंगल वाले क्वेश्चन और तीसरा होता है परछाई वाले क्वेश्चन। तो एंगल और परछाई वाले में आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करेंगे और फिर उनको भी बहुत ही बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा, जिससे आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए फिलहाल देखते हैं कि दिशाएं क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि मेन दिशाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी? तो ये देखिए उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। देखिए दोस्तों कॉपी और नोटबुक में कभी भी आपको दिशा बनाना है तो हमेशा उत्तर दिशा होगी वो ऊपर आएगी, पूर्व दिशा हमेशा राइट साइड में और दक्षिण दिशा नीचे और पश्चिम दिशा यहाँ होगी। ध्यान में रखिएगा। और यही 4 दिशाएं जो हमारी होती हैं ये मेन दिशाएं कहलाती हैं। बात करते हैं उप दिशाओं की। तो ये देखिए इनके बीच से जो दिशाएं निकलती हैं इनको हम उप दिशा भी कहते हैं। जैसे कि उत्तर पूर्व के बीच में जो ये डायरेक्शन निकला है इसे पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व कहते हैं। उसी प्रकार से पश्चिम और उत्तर के लिए पश्चिमोत्तर, उसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम और उसी प्रकार से दक्षिण पूर्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। तो हमको बताना है कि वह किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो मान लीजिए ये है मोहन का घर। अब देखिए यहाँ हम प्लस बनाते हैं तो हमें पता है कि पूर्व दिशा किस साइड होती है, तो ये तो होती है उत्तर और यही दिशा हमारी पूर्व होती है। तो मान लीजिए ये घर से निकला और पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया। अब उसके बाद अगली लाइन क्या बोला है? कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए दायां कहाँ होगा? यहाँ नीचे होगा और बाएं मुड़ता है यानी कि ऊपर की ओर वह मुड़ जाता है। फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। अगर आपको दाएं बाएं में कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पे भी प्लस बना सकते हैं। अब देखिए वो दाएं मुड़ रहा है यानी कि इस तरफ मुड़ गया और अंत में कहाँ? अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यहाँ एक और प्लस बना दिया हमने। अंत में दाएं मुड़ रहा है यानी कि नीचे की ओर जा रहा है। अब देखिए इस प्लस के सहारे आप बता सकते हैं कि यह किस दिशा में जा रहा है। ये दिशा तो दक्षिण कहलाती है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण। दोस्तों अगर पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से उसका स्थान मतलब उसकी दिशा कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए अगर दूरी दी होती तभी हम उसकी दिशा बता सकते थे, नहीं तो ये दिशा कहलाती है, मान लीजिए अगर कुछ डिस्टेंस दी होती तो ये कहलाती दक्षिण पूर्व। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेश अपने स्थान से दक्षिण दिशा की ओर चलना आरंभ करता है। कुछ दूर जाने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ऑप्शन देखिए दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए राकेश अपने गंतव्य स्थान से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये राकेश का गंतव्य स्थान है और दक्षिण दिशा हमें पता है कहाँ होती है, तो वह नीचे होती है। दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। अब कुछ दूर तक चला, उसके बाद वह बाएं मुड़ गया। अब देखिए यहाँ हमने प्लस बना लिया। अब नीचे की ओर देख रहा है तो दायां उसका इधर होगा, बायां इधर होगा, यानी कि वो बाएं मुड़ गया। अब फिर कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। अब देखिए फिर प्लस बना दिया हमने, दायां मतलब नीचे की ओर, फिर वह मुड़ गया। अंत में वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब देखिए यहाँ फिर से प्लस बना दीजिए आप, तो उसका दायां किधर होगा? इस तरफ होगा। अब देखिए वह अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ कर दिया। अब बताइए वो किस दिशा की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे आप बड़ा सा प्लस बना सकते हैं और देखिए ये कौन सी दिशा कहलाती है, तो ये दिशा कहलाती है पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है, नितेश पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। वहां से पुनः बाएं मुड़ जाता है और 30 मीटर जाता है। अंत में पुनः बाएं मुड़कर वह 30 मीटर जाता है। तो बताना है हमको प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पे है। ऑप्शन देखिए, ए 10 मीटर, बी 40, सी 20 और डी 30। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली लाइन हम पढ़ते हैं कि नितेश पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी कि हम यहाँ पे अगर प्लस बनाते हैं, यहाँ से वो चलना प्रारंभ कर रहा है तो पश्चिम दिशा इस तरफ होगी। पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर चलने के बाद वो कहाँ बाएं मुड़ रहा है, यानी कि प्लस बनाया तो दायां ऊपर, बायां मतलब कि नीचे मुड़ रहा है। और कितना जा रहा है, 30 मीटर जाता है, यानी नीचे तक वह 30 आया। वहाँ से वह पुनः बाएं मुड़ता है। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस बना दीजिए तो दायां इधर होगा, बायां मतलब इस तरफ वो जा रहा है। और कितना चल रहा है, 30 मीटर, यानी 20 से तो थोड़ा ज़्यादा ही चला होगा, 10 एक्स्ट्रा चल लिया उसने। अगर यहाँ तक उसने 20 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने 10 एक्स्ट्रा चल ली। अब देखिए अंत में क्या बोला है, अंत में वह बाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस बना है तो बायां इसका कहाँ होगा, ऊपर। और यहाँ से यहाँ तक कितना जा रहा है, वो 30 मीटर जाता है। अब पूछा है प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी है। प्रारंभिक स्थान यानी कि वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको बताना है। अब देखिए अगर इस रेखा को मैं मिला दूँ एक काल्पनिक रेखा से तो देखिए ये आयत जैसा हमें दिख रहा है। और आयत की कंडीशन क्या कहती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें ये 20 है तो उसने 10 एक्स्ट्रा चला, यानी कि ये दूरी कितनी होगी, 10 मीटर की। और यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं और वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। लेकिन वर्ग जो होता है वो खुद में एक आयत भी होता है, क्योंकि ये आयत की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ध्यान में रखिएगा। इसलिए वर्ग जो है एक आयत हो सकता है, लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। तो छोटी छोटी बातें हैं ध्यान में रखने लायक। जैसे कि अभी पूछा है प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। आगे क्वेश्चनों में हम देखेंगे कि उसका प्रारंभिक स्थान से दूरी के साथ दिशा भी पूछेगा और गंतव्य स्थान से उसकी दूरी और दिशा पूछेगा। तो दोनों चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है और वहां से दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है, तो वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में वह कितनी दूरी पे है। ऑप्शन देखिए, 5 मीटर पूर्व, 5 मीटर पूर्वोत्तर, 7 मीटर उत्तर और 5 मीटर उत्तर। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है। मान लीजिए कि हाँ अनुराग का प्रारंभिक स्थान ये है। अब यहाँ हमने प्लस बनाया, ऊपर उत्तर दिशा की ओर अनुराग जो है 3 मीटर तक जाता है। वहाँ से दाएं मुड़ जाता है, यानी कि दायां किस तरफ होगा, इस तरफ, और 4 मीटर जाता है। अब बताना है कि प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। तो देखिए प्रारंभिक स्थान उसका ये है। अब यहाँ से हमको बताना है कि यहाँ पे जो अनुराग है वह किस दिशा में है। अब देखिए दिशा तो आप बता देंगे, बड़ा सा प्लस बनाया, आपको पता है कि ये उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है, यानी कि उपदिशा। तो ये क्या कहलाएगी, पूर्वोत्तर कहलाएगी। अब देखिए ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यानी कि यही आंसर जो है हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज का भी निर्माण हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के और आधार के। तो यानी कि हमें ये वैल्यू निकालना है। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी कर्ण हो जाएगी, यानी कि x का स्क्वायर बराबर होगा किसके, 3 के वर्ग के और प्लस 4 के वर्ग के। यानी 3 का वर्ग होगा 9 और 4 का होगा 16। यानी हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, √25। और √25 का मान अगर बाहर निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5। यानी कि 5 मीटर पूर्वोत्तर। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, M B के दक्षिण में है, B N के पश्चिम में है, तो N जो है वो M से किस दिशा में है। ऑप्शन देखिए, दक्षिण पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए m जो है वो b के दक्षिण में है, यानी कि हमें यहाँ पे b बनाना है और हमें पता है दक्षिण दिशा नीचे होती है, यानी कि m जो है वो b के दक्षिण में हमने बना दिया। अब आगे बोलता है b जो है n के पश्चिम में है। अब ये जो b है ये n के पश्चिम में है, यानी कि n यहाँ होगा, तभी तो ये दिशा देखिए यहाँ प्लस बनाया आपने तो ये हो गया पश्चिम दिशा। अब आगे देखिए क्या बोला है, n जो है m से किस दिशा में है, यानी कि ये जो n है ये m से किस डायरेक्शन में है। अब देखिए अगर यहाँ आप प्लस बनाते हैं तो ये वाली डायरेक्शन क्या कहलाती है, प्लस बनाया आपने तो ये तो उत्तर कहलाता है, ये कहलाता है पूर्व, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये कहलाएगा उत्तर पूर्व। अब देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा उत्तर पूर्व, नहीं दिख रहा, तो हम सीधा लगा देंगे इनमें से कोई नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है क्वेश्चनों में आपको, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर पी के पश्चिम में है, टी एस के पूर्व में है तथा पी एस के उत्तर में है, तो टी आर से किस दिशा में है। ऑप्शन देखिए पश्चिम, पूर्व उत्तर, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली लाइन हम पढ़ते हैं आर पी के पश्चिम में है, यानी कि हम यहाँ पे आर बनाएंगे और ये आर किसके, पी के पश्चिम में है, यानी कि पी जो होगा वो यहाँ पे होगा। और यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप प्लस बना लीजिएगा कि यहाँ पे पश्चिम दिशा जाती है, यानी कि पी को हम यहाँ बनाते हैं और आर जो है वो पी के पश्चिम में है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं टी एस के पूर्व में है, यानी कि टी हमें पता नहीं कि एस की स्थिति क्या है, तो बस इतना पता है कि जो ये टी है ये एस के कहाँ है, पूर्व में है, यानी कि एस यहाँ होगा तभी ये पूर्व में होगा, प्लस बना लिया हमने। अब देखिए आगे क्या बोलता है कि पी जो है वो एस के उत्तर में है, यानी कि ये जो पी है ये एस के उत्तर में है। एस के उत्तर में ये कब आएगा, जब एस जो है दक्षिण में होगा तभी ऊपर ये पी जो है इसके उत्तर में आएगा। अब देखिए यहाँ पे टी जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछा क्या है टी आर से किस दिशा में है, यानी कि ये जो टी है ये आर के सापेक्ष में किस दिशा में है, तो ये देखिए ये कौन सी दिशा कहलाती है, ये अगर कहलाएगी पूर्व तो ये कहलाती है हमारी दक्षिण, तो ये वाली उप दिशा जो कहलाती है वो दक्षिण पूर्व कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगर वो पूछता कि आर टी के सापेक्ष में किस दिशा में है तो हम यहाँ प्लस बनाते और ये वाली दिशा कौन सी कहलाती इसके सापेक्ष में, उत्तर पश्चिम कहलाती, यानी कि ये तो उत्तर होता और ये पश्चिम होता। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला जो स्थान है आर का ये कहलाता है क्या, प्रारंभिक स्थान। और जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कोई कहीं पे अंतिम स्थान पे पहुँच जाता है तो उसको कहते हैं गंतव्य स्थान। और इन चीज़ों में ही कन्फ्यूजन होती है कि गंतव्य स्थान से उसकी दूरी क्या है और प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी या दिशा क्या है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। है ए और बी एक दूसरे के विपरीत एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। ए 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद ए दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है तथा बी बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। हमको बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से वे कितनी दूरी पे हैं, यानी कि दोनों जो हैं वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे हैं। तो मान लेते हैं हम कि जो ये बिंदु है यहाँ से ये एक दूसरे के विपरीत चलना प्रारंभ करते हैं। तो ए जो है वो हमारे दाएं तरफ गया और बी हमारे बाएं तरफ गया। तो ए ने कितनी दूरी तय की, तो देखिए ए ने जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी तय की तथा बी ने कितनी दूरी तय की, तो बी ने 4 किलोमीटर की दूरी तय की। थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा देते हैं हम। अब देखिए आगे क्या बोला, उसके बाद ए जो है वो दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि ये मान लीजिए ए है तो इसका दायां कहाँ होगा, नीचे होगा, दाईं ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। और तथा बी जो है वो बाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ प्लस बना दिए तो बी का बायां कहाँ होगा, नीचे, और कितना चलता है, बी 3 किलोमीटर चलता है। अब पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु से वे कितनी दूरी पे है, यानी कि ये जो बिंदु है यहाँ से इसकी दूरी बताना है और इसकी भी दूरी बताना है। अब देखिए ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण, जिसको हम x मान लेते हैं। तो देखिए कर्ण का वर्ग हमेशा बराबर होता है किसके, लंब और आधार के योग के, यानी कि लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो हमारी जो वैल्यू आएगी देखिए x स्क्वायर बराबर होगा 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा 5। अब 5 कैसे आया, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो 25 होगा और रूट जो है वो यहाँ पे वर्ग
वर्ग जो है वर्ग हटेगा तो यहाँ पे √25 आ जाएगा और √25 की वैल्यू 5 आएगी। उसी प्रकार से यानी कि हमको पता चल गया ये वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस जब लगाएंगे तो ये कर्ण कहलाएगा, तो इसकी वैल्यू भी हमें 5 ही मिलने वाली है। और उसने यही पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से वे कितनी दूरी पे हैं, यानी कि ए की दूरी जो है ए यहाँ पे है तो ए भी 5 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ से बी जो है वो भी 5 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि 10 होगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, उनकी आपस की दूरी पूछा है प्रारंभिक बिंदु से, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है, उनका योग नहीं पूछा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनू 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है और एक बिंदु पर पहुंचकर वहां से पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हमें बताना है गंतव्य स्थान से उसकी दूरी व दिशा क्या है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, 5 किलोमीटर पश्चिम उत्तर और इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं हम कि मोनू यहाँ कहीं है और वह उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जा रहा है, तो उत्तर दिशा ऊपर होती है, तो हमें बनाना है यहाँ पे, यानी कि इतनी दूरी उसने चल दी, कितनी 10 किलोमीटर की उसने दूरी तय कर ली। आगे बोला है कि 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर लौटता है, यानी यहाँ पहुँचने के बाद वापस वो इसी दिशा में 6 किलोमीटर आ गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ तक उसने 6 किलोमीटर की दूरी और तय कर ली नीचे के डायरेक्शन में, यानी कि 6 किलोमीटर। अब देखिए फिर क्या बोला है कि पूर्व दिशा की ओर वह 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब यहाँ प्लस बना है तो पूर्व दिशा तो यही होगी। अब यहाँ पे उसने कितनी दूरी तय की, 3 किलोमीटर की। अब पूछा है कि गंतव्य स्थान से उसकी दूरी और दिशा क्या है, यानी कि देखिए यहाँ पे मोनू अब पहुँच गया है, तो ये कहलाता है उसका गंतव्य स्थान और ये कहलाता है उसका प्रारंभिक स्थान। दोस्तों इसी में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 चल लिया उसने, तो बची कितनी दूरी, 4 ही बची। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दिशा पूछा है, तो यहाँ हम प्लस बना लेंगे, तो ये दिशा हमारी क्या कहलाएगी, अगर ये दक्षिण है तो ये पश्चिम कहलाएगी, यानी कि दक्षिण पश्चिम। अब देखते हैं दक्षिण पश्चिम कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, सीधा आपको मार देना, चेक नहीं करना है। ये देखिए एक और ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं तो चेक जरूर कर लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस लग सकता है क्योंकि ये 90 का एंगल बन गया, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, 4 और 3, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि √25 से बाहर आएगा 5, यानी कि हमारा आंसर आएगा 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पुनः वह दाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर की यात्रा की। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, 5, 3 किलोमीटर, 14 और इनमें से कोई नहीं। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली लाइन, ए पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की, तो यानी कि पश्चिम दिशा इस साइड है, हमने बना लिया ए है और इसने पश्चिम की ओर कितनी दूरी तय की, 5 किलोमीटर। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब दायां उसका ऊपर होगा, बायां यानी कि नीचे उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की। पुनः वह दाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। अब देखिए यहाँ पे दायां क्या होगा, इस तरफ होगा, यानी कि इस दिशा में वो 9 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, यानी कि उत्तर दिशा कौन सी होती है, यहाँ से अगर देखें हम प्लस बनाए तो उत्तर दिशा ऊपर वाली होती है। अब यहाँ से यहाँ तक उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की। अब पूछता है कि बताइए वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है ना, यही बताना है हमें। तो ये है उसका प्रारंभिक स्थान और ये है उसका अंतिम स्थान। तो यहाँ से यहाँ तक की हमको दूरी बताना है कि कितनी है। अब देखिए ये अगर 9 है तो ये भी हमारी 9 ही होगी, क्योंकि आयत क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो 9 और 5 कितना हुआ, टोटल हमारा हुआ 14 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको जाती है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। बाकी जिनसे बनता है वो अपना रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा कंपटीशन उनसे है। अगर आपसे कोई चीज़ बनती है तो आपका कंपटीशन उस व्यक्ति से होगा जो एक ही सब्जेक्ट को और एक ही टॉपिक को 20 बार पढ़ा होगा, क्योंकि वो 20 बार पढ़ने वाला कभी गलती नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, आपके लिए होमवर्क है। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट भाग में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।